नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सूत्रा। योगा में षट कर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है अग्निसार। आज हम उस विषय में बात करने जा रहे हैं। अग्निसार, अग्नि फायर, सार मीन्स एसेंस और एलिमेंट। अग्निसार क्रिया में जो हमारे शरीर में फायर एलिमेंट है, हम उसे बैलेंस करते हैं, उसे रिजुविनेट करते हैं, उसे इग्नाइट करते हैं। अग्नि तत्व जो है हमारे शरीर में, आयुर्वेदा के हिसाब से 6 तरह की अग्नियां होती हैं हमारे शरीर में, और जिनकी वजह से शरीर के सभी प्रोसेसेस, सभी प्रणालियां सुचारू रूप से काम करती हैं। उनमें प्रमुख जठर अग्नि है। जठर अग्नि डाइजेस्टिव फायर जिसको हम बोलते हैं। अब होता क्या है कि दिन पर दिन गलत सही ढंग से खाने पीने से, सही समय पर नहीं खाया, देर से खाया, सही चीज़ें नहीं खाई, या बहुत सही चीज़ें भी हम खाते हैं, भोजन बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन स्ट्रेस है लाइफ में, एंग्जाइटी है, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं ऐसी जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि मेन सिस्टम है जिससे सारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं वो भोजन डाइजेस्ट होता है, उसका फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो यूटिलाइज किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है, उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हमें गैस का प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, अल्सर हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट साफ नहीं होता, काफ़ी लोगों को भूख नहीं लगती है। ये सारी की सारी जो रोग हैं, ये अगर हमारा जो पाचन क्रिया है अगर हमारी ठीक से काम नहीं करती है तो उसकी वजह से होते हैं। तो उनके लिए, इन सभी रोगों के लिए, इनके बचाव के लिए और इनके इलाज के लिए अग्निसार क्रिया रामबाण का एक अचूक दवा है, रामबाण का काम करती है। तो पहले आइए देखते हैं कि अग्निसार क्रिया कैसे की जाती है। काफी लोग इसको प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम श्वासों को कंट्रोल भी करते हैं। ये क्रिया आप खड़े होके भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं। खड़े होके करने ज्यादा उन लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जो कि अभी इसका अभ्यास शुरू कर रहे हैं या जिनको पीठ में बहुत दर्द होती है, तो उस तरह से करने में आपकी बैक के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं आता है। अदरवाइज आइडियली इसे बैठ के किया जाना चाहिए। तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि इसकी प्रक्रिया क्या है। इसमें हम सांस पूरी तरह से भर लेते हैं, पूरा फेफड़ों में सांस भर लिया, पेट हमारा पूरा डिस्टेंडेड हो गया। आपको पता है सांस भरते हैं तो पेट बाहर आता है। उसके बाद आपने पूरी तरह से उस सांस को बाहर निकाल देना है, फोर्सफुल एक्सपल्शन कर देनी है। जब हम सांस बाहर निकाल देते हैं तो पेट हमारा पूरी तरह से अंदर चला जाता है क्योंकि डायाफ्राम हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है। तो उसी होल्डिंग ऑफ ब्रेथ में उस सांस को बाहर रोकते हुए, कुंभक मीन्स बाह्य कुंभक लगाते हुए, हमने नाभि को अंदर और बाहर ऐसे फ्लैप करना है। नाभि को मेरुदंड की तरफ, स्पाइन की तरफ लेके जाना है। जितनी बार उस एक कुंभक में, उस होल्डिंग ऑफ वन ब्रेथ में हम कर पाए सॉरी, आप 20 बार कर पाए, आप 25 बार कर पाए, आप 40-50 बार कर पाए, आप 10 बार कर पाए, ये आपके अभ्यास के ऊपर और आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कोई भी ऐसा मापदंड नहीं है। कायदे से आपको मैं ये कहूँगी कि 30 सेकेंड के लिए कर लेना चाहिए, और उसके बाद आपने फिर से सांस भर लेना है और सांस छोड़ देना है। आप इसमें 2 चीजें और कर सकते हैं कि जब आप सांस छोड़ें तो गर्दन को ले आइए यहाँ पे स्टर्नम के पास, तो उससे आपका कुंभक अच्छी तरह से लगा रहेगा। काफी लोग नासिका भी इस तरह से बंद कर लेते हैं ताकि सांस अंदर ना जाए। तो ये हमारा एक साइकिल होता है। तो पहले आप देखिए कि इसे कैसे करना है। इसके लिए आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जिसमें आप आराम से बैठ पाए। मैं इसको प्रेफर करती हूँ पद्मासन में करना। तो पद्मासन लिया या सुखासन, जो भी आपने लिया पोस्चर,
तो उसके बाद आपने दोनों हाथ रखने हैं इस तरह से घुटनों के ऊपर, थोड़ा सा दबा के रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, थोड़ा शरीर को तान के रखना इसमें जरूरी है। अब दोनों नासिकाओं से सांस भर लेना है पूरी तरह। आपने देखा, मैंने सांस भरा, मैंने पूरा सांस छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने चिन लॉक किया, आपकी इच्छा है। और उसके बाद ये नाभि को मैंने अंदर और बाहर, और आपको पता है नाभि तो अंदर बाहर नहीं जाएगी, तो होगा क्या कि हमारा पूरा पेट जाएगा अंदर और बाहर, ऐसे फ्लैप करना है जैसे हम कपालभाति में भी करते हैं। तो जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर आपने ये मूवमेंट की, और उसके बाद आपने सांस भर लिया और फिर एक सांस छोड़ दिया। ये एक साइकिल कहलाता है। इस तरह से आपको कम से कम 5 बार और ज्यादा से ज्यादा आप 10 बार इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। आइए हम फिर से एक बार कर लेते हैं, और चलिए 2 बार हम करेंगे कॉन्टिन्यूएशन में, ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाएं। तो ये मैंने 2 साइकिल किए हैं अग्निसार क्रिया के। अब मैं आपको एक बार इसके फायदे बताने से पहले ये बताती हूँ कि खड़े होके आप कैसे इसे कर सकते हैं। उसके लिए आप खड़े हो जाएं, पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, अबाउट आपके हिप विड्थ अपार्ट या शोल्डर विड्थ अपार्ट। आपके दोनों हाथों को इस तरह से ये घुटनों के बिल्कुल थोड़ा ऊपर थाइस पे रखें, हल्का सा घुटने बेंड करें और थोड़ा सा खुद झुकना है आपने, जस्ट 45 डिग्री, बहुत आगे आपने नहीं आना है, जस्ट अपर बॉडी को 45 डिग्री तक आपने इस तरह से झुका लेना है। बाकी सारी प्रक्रिया सेम है। तो देखिए कैसे होगा इसमें। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप खड़े होके सांस, सीधा खड़े होके सांस भरिए, तो ये था कि खड़े होके कैसे किया जाए। आप देखें कि इसमें पेट को बिल्कुल हम ढीला छोड़ पाते हैं और हमारी स्पाइन पे उसका कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता है। तो ये था कि खड़े होके कैसे किया जाता है। अग्निसार क्रिया जैसे कि आपने खुद महसूस किया, क्योंकि हमने नाभि को बहुत
स्टिमुलेट किया है, पूरे एब्डोमिनल मसल्स की हमने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्टिन्यूसली की है। तो उससे पहली बात तो क्या होती है कि हमारा जो है एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग बनती हैं। दूसरा, एकदम से ब्लड सर्कुलेशन उनमें बढ़ जाता है। अब जब ये जो मैंने आपको पहले ही बोला कि नाभि तो पावर हाउस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके आसपास हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनीज हैं, हमारा लिवर है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं इनकी एक्टिविटी जो है स्टिमुलेट होती है। इनकी एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है तो सारे जूसेस का सिक्रीशन होता है और ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो भी हमारा जो उसमें हमारे टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे जो स्टेगनेंट वहाँ पे स्टेग्नेशन हो गई है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है लॉज होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों का विग्रस मूवमेंट होता है। और मूवमेंट होता है मीन्स हम उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी फूड को, एसिमिलेट करेगी, एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इलिमिनेट करेगी। तो हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, हमारा जो पेट में जो हमें ब्लोटिंग रहती है, दैट इज टेकन केयर ऑफ। तो अग्निसार क्रिया जो है वो पूरे के पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। उसके साथ ही क्योंकि हमारा लोअर पैल्विक एरिया जो यहाँ पर है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो जो मतलब कि वुमेन में पीरियड्स आते हैं और उसके बाद क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के दौरान, तो उनमें भी उनको भी रिलीज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अग्निसार क्रिया जो है मैंने आपको बताया है कि आप इसे मिनिमम 5 टाइम और आप मैक्सिमम 10 टाइम इसे आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनके पेट की अभी कोई सर्जरी हुई है, हर्निया है, अल्सर है, तो वो लोग इसको अवॉइड करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसे अवॉइड करें या बहुत ही माइल्ड फॉर्म में करें। बाकी सब लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर पीठ में दर्द होता है तो आप खड़े होके करें या आप बैक सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ आस्क मी in the comment box and do subscribe to my channel. Thank you.